हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 5th यूनिट 11 द किंग एंड द ट्री गोडेस। एक्टिविटी 6 पार्ट 3। बच्चों, ट्री गोडेस और किंग की जो स्टोरी है उसका थर्ड पार्ट है, वो आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ट्रू इनफ, गुड ट्री goddess, said the king, but all the same I cannot spare you. My mind is made up. My will cannot be shaken. किंग है, उसने क्या कहा था कि ये सही है, पर मैंने अपना माइंड है वो बना लिया है और मैं आपके ट्री में से ही अपने पैलेस के लिए कॉलम बनाऊंगा और मैं अपना माइंड है वो चेंज नहीं करूंगा। The tree goddess shook her head upon her breast and spoke in tones of great sorrow. फिर ट्री गोडेस से वो अपना सिर हिलाते हैं और फिर अपनी आवाज में बताते हैं, और उसमें क्या है, बहुत ज्यादा दुख दर्द छुपा हुआ है। Then mighty king, grant me one last request. Let me be filled in 3 parts. क्या कहा, वो किंग को कह रहे हैं कि मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है वो आप मान लो, और मुझे क्या कहा, लेट मी बी फेल्ड इन 3 पार्ट्स, और मुझे 3 पार्ट्स में कट करना। फर्स्ट माई हेड विथ इट्स क्राउन ऑफ विविंग ग्रीनरी, पहला मेरा पार्ट है वो हेड है जिसमें ग्रीनरी है। नेक्स्ट माई मिडल विथ इट्स 100 स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड हैंड्स, सेकंड पार्ट है वो मेरा मिडल का है जहाँ पे 100 स्ट्रॉन्ग आर्म्स और हेड्स है, यानी कि वो अपनी ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। एंड लास्ट माई बेस विच बियर्स द हेवीएस्ट एंड नोटेस्ट ऑफ माई लिम्स अपॉन इट, और थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा है, मेरे ट्रंक को उससे जुदा करना। फर्स्ट पार्ट में वो अपने लिव्स की बात कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में वो अपने ब्रांचेस की बात कर रही है, और थर्ड पार्ट में ट्रंक की बात की है। दिस इज अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, सेड द किंग, आई हैव नेवर बिफोर हियर्ड ऑफ समवन हु विश्ड टू सफर द डेथ स्ट्रोक थ्राइस। व्हाई नॉट सफर इट वंस एंड हैव डन विथ इट। फिर किंग ने क्या कहा था कि ये एक स्ट्रेंज रिक्वेस्ट है, मैंने कभी पहले ऐसा नहीं सुना था कि कोई 3 बार अपनी मौत को महसूस करना चाहता हो, इसकी वजह से उसे ज्यादा तकलीफ हो गई, और वो कहता है कि क्यों ना तुम सिर्फ एक ही बार में इसे सफर करो। द रीजन इज प्लेन, सेड द ट्री गोडेस, डजन ऑफ यंग दाउदर ट्री हैव sprung from me and have grown up around me. Should you fail me, with one mighty stroke, my weight would certainly crush all my children to death. But if I suffer the stroke 3 times and fall in 3 pieces, some of the young ones may escape. Is my prayer granted? फिर ट्री गोडेस ने रिप्लाई में क्या कहा था कि मेरा रीजन है वो सिंपल है कि मेरे आसपास मुझसे ही जुड़े हुए हजारों यंग दाउदर ट्री है, अगर आप मुझे एक बार में काटोगे तो मेरा पूरा बैलेंस है वो उसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि वो भी खत्म हो जाएंगे, वो मेरे चिल्ड्रन है वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं अगर 3 पीस में कट होगी तो मेरा हिस्सा है वो कुछ कम होगा, और उसमें से कोई जो यंग चिल्ड्रन है वो वहां से एस्केप हो जाएंगे। और वो कहते कि क्या मेरी ये जो रिक्वेस्ट है वो मान ली गई है। Indeed it is, said the king, as the tree goddess faded from his vision. फिर किंग है वो उसने क्या कहा था कि ऑफ कोर्स आपकी ये विश है वो मैं मानता हूँ, और तभी वो ट्री गोडेस है वो उसके सामने से दिखाई देना बंद हो गई थी। The next morning the king called his children and his ministers and his foresters to him and told them that he had changed his mind and that
the column for the new palace be built of stone, not wood. दूसरे दिन सुबह किंग ने अपने चिल्ड्रन, मिनिस्टर्स और फॉरेस्टर्स को अपने पास बुलाया था और उससे कहा था कि उसने अपना माइंड है वो चेंज कर दिया था। वो अब पैलेस के लिए जो कॉलम है वो स्टोन में से बनाएंगे, ना कि वुड में से। For said he, within the deodar tree lives a spirit nobler than my own. And he told them of his vision, and they all marveled. And the king built his palace upon a great column of stone. Taking the example of the king, no one built their house of wood anymore. The houses were made of stone, and the great deodars were able to spread freely through the forest. फिर किंग ने सबको बुलाया और ये जो अपना डिसीजन है वो बताया। फिर उन्होंने जो रात को विजन दिखाई दिया था उसके बारे में भी बात की और किंग ने कहा कि मुझसे ज़्यादा स्पिरिट और काइंड कौन है, वो ट्री गोडेस थी। और किंग ने अपना पैलेस है वो एक ग्रेट कॉलम स्टोन से बनाया हुआ था। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाई देता है ना। और उस किंग है उसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर किसी ने भी अब वुड के हाउस नहीं बनाए और हर कोई है वो स्टोन से ही हाउस बनाने लगा, जिसकी वजह से वो ट्री है वो फॉरेस्ट में आपको दिखाई देंगे। एंड इफ यू गो अप इनटू द माउंटेन, सेड ग्रैंडमदर, यू कैन स्टिल find those forests all the way up the sacred river Ganga to its source near the eternal snows. फिर दादी है उसने स्टोरी के बारे में जो बात की उसने ये भी बताया कि आप अभी भी वहाँ पे माउंटेन्स पे जाओगे तो आपको वहाँ पे फॉरेस्ट है वो दिखाई देंगे और उसका सोर्स है वो गंगा है उसके पास में ही है। वहाँ पे बहुत सारे हिमालय से वो आपको दिखाई देंगे जो बर्फ से ढके हुए हैं। थैंक यू।